जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि और मंगल के संबंध के बारे में। तो ये शनि और मंगल, हालांकि अगर देखें तो शनिदेव कर्मफल कारक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट है और मेजर प्लेनेट भी हैं। मंगल, देखिए उस अगर समय अवधि के अनुसार देखें तो मंगल मेजर प्लेनेट नहीं है, लेकिन अगर पराक्रम के अनुसार देखें तो मंगल सबसे ज़्यादा मेजर प्लेनेट है। इन दोनों के मध्य एक संबंध बन रहा है, इनका एक दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि आपके जीवन में थोड़े से दुर्योगों को भी उत्पन्न कर रहा है। हालांकि देखें, अगर अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये आपके लिए राजयोग भी निर्मित कर रहा है। तो देखिए, आज हम दुर्योगों की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए दुर्योगों को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हमें पता होता है कि सामने परेशानी है, मुसीबत है, तो क्या होता है, हम या तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए जाते ही नहीं हैं, या फिर जाते हैं तो बचाव करके जाते हैं। जैसे किसी हाईवे पर हम अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, बहुत स्पीड में हमारी गाड़ी जा रही है और हमें लग रहा है कि सामने स्मूथ सड़क है, और पता चलता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा है। तो फलतः जब आप हाईवे पर जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है गड्ढा है, तो आप पूरी स्पीड से जा रहे हैं, फलतः क्या होगा, आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी भरपाई कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय में होगी। किंतु जब हमें पता है कि हम सामने बहुत बड़ा गड्ढा मिलने वाला है, तो क्या होगा, पहले से हम अपनी स्पीड को कम कर देंगे और वहाँ से बचाव करके अपना निकल जाएंगे। फलतः वो जो मुसीबत आनी थी वो हमारी टल जाएगी, और क्या होगा, हम आर्थिक, मानसिक, फाइनेंशियल और शारीरिक समस्याओं से बच जाएंगे। तो देखिए, इसी का नाम ज्योतिष है, कि हम आने वाली संभावनाओं का पहले से अनुमान लगा के जिस दिशा में हमारे लिए सकारात्मक निकल कर आ रहा है, उस दिशा में अपने प्रयासों को दोगुना चार गुना बढ़ा दें, और जिस दिशा में हमारे लिए नकारात्मक निकल कर आ रहा है, वहाँ पर स्वयं को बचाव उत्पन्न कर सकें। तो देखिए, ये बहुत ही विशेष इस समय पर योग बना हुआ है। देखिए, अगर कहा जाए तो मंगल ने काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान किया हुआ है। ऐसे में जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब होगी, उन लोगों को काफ़ी लंबे समय से समस्याएं झेलने में आ रही होंगी। तो देखिए, इन समस्याओं की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ वो योग भी चर्चा करेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगल के कुछ विशेष उपायों की भी चर्चा करेंगे, जो आपकी इस हानि के अवसर को ज़ीरो कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि जहाँ आपके लाभ के और व्यय के, देखिए धन के आगमन को और धन के जावक को, दोनों को ही कारकत्व रखते हैं, यानी कि यहाँ के स्वामी हैं। और कारकत्व अगर कहें तो ये आपके कर्म का और आपके लाभ का कारकत्व रखते हैं। ये प्रत्येक राशि के लाभ और कर्म का कारकत्व रखते हैं। और इस आपकी राशि में ये आने और जाने, देखिए आना आपका अगर 1 रुपये है, जाना 5 रुपये है, तो फिर किस तरीके से बैलेंस होगी स्थिति। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। वहीं मंगल देखिए षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि षष्ठ भाव में बैठे हुए मंगल आपको शत्रुहंता तो बनाते हैं, किंतु ये कर्म फलकारक शनिदेव से षष्ठ बैठे हुए हैं, और मंगल से अष्टम बैठे हुए हैं शनिदेव। तो देखिए, ये है जो योग बन रहा है। इस दौरान एक चीज़ विशेषता यहाँ पर देखी जाएगी कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। छोटी छोटी सी बातों पर स्वयं पर से नियंत्रण खो देना, ये आपकी इस दौरान विशेषता कही जा सकती है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर हो जाना, कि मतलब किसी को कुछ भी बोल देना, और इस दौरान आपकी वाणी से निकला हुआ एक शब्द आपके रिलेशन को बहुत बेकार कर देगा। मतलब कह सकते हैं ना कि काफ़ी लंबे समय तक उन रिश्तों में कहीं कोई सुधार की संभावना ही नहीं रहेगी। और देखिए, मेरा तो यही मानना है, और मानना क्या है, इसे मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, कि जब आप दुर्योग बनता है, अगर आप किसी व्यक्ति से अच्छी भाषा में भी समझाने के लिए भी कुछ बोल रहे हैं, उसी चीज़ का सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाता है और आपसे शत्रुता पाल लेता है। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों को हमें बहुत सतर्कता के साथ मैनेज करना है।
रिश्तों को बिगड़ने से बचाना है। वहीं आपको इस दौरान गुस्से के अंदर कोई बात किसी को नहीं बोलनी है। साथ ही साथ अपने ऊपर भी एक नियंत्रण बनाकर रखना है। चीज़ों को अनुकूल बनाने का प्रयास करना है। सबसे विशेष बात तो ये कर्म स्थान के लिए मैं कहूँगी कि देखिए, कर्म स्थान पर आप किसी को भी अगर कोई छोटी-मोटी बात हो रही है तो उसे अवॉइड करें, वाद-विवाद से बचें। ये आपके लिए हितकारी रहेगा। धन का लेन-देन करने से बचें। फाइनेंशियल इस दौरान कोई आप डिसीज़न ना लें। ये चीज़ें सतर्कता के साथ अगर करके चलेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और देखिए, मंगल जो है एक दुर्घटना के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो दुर्घटना से बचाव के लिए विशेषता इस समय पर आपको किसी भी यात्रा को टालना उचित रहेगा। अगर नहीं टाल सकते हैं तो पूरी सतर्कता के साथ, उसके लिए मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगी, तो वो आप करके चलें। साथ ही साथ देखिए, इस दौरान क्योंकि शनि जो है आपके लाभ और व्यय के भाव को देखे हुए खर्च करने से पहले, और इस दौरान खर्च करने का कोई डिपार्टमेंट अपने पास ना रखें तो अति उत्तम होगा। अपने जीवन साथी को दे सकते हैं, माता पिता को दे सकते हैं, या परिवार में और कोई रिस्पॉन्सिबल सदस्य हो उसको दे सकते हैं। तो लाभ के लिए देखिए, लाभ के लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि ये स्थितियां ऐसी हैं कि आपके ही द्वारा आपसे कुछ गलत करवाएंगी, और जिनका कि आप दूसरे को ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे। फलता आप अंदर ही अंदर झुलसते रहेंगे और अंदर ही अंदर चिंताएं आपको खाती रहेंगी। और मंगल और शनि दोनों ही पराक्रमी ग्रह हैं। इस दौरान अगर आपने कोई भी आर्थिक, फाइनेंशियल या फिर अपनी जिह्वा के द्वारा कर्म स्थान पे कोई रिलेशन खराब कर लिया, या देखिए ये योग ऐसा है कि अगर आपने थोड़ी सी भी असावधानी का परिचय दिया तो क्या होगा कि मतलब आपके जॉब तक जाने के योग बन सकते हैं, लाभ डिस्ट्रॉय हो सकता है आपका। तो इसलिए जितना संभव हो सके संयम का परिचय दें, धैर्य के साथ लोगों को सुने, उसके उपरांत आप कोई कार्य करें। ये चीज बचाव करके चलेंगे तो आपके लिए कोई भी ऐसी संभावना नहीं निकल कर आएगी कि जो आपके जीवन में कहीं पर से भी कोई ग्रहण लगा दे। साथ ही साथ देखिए, अब राजयोगों की भी बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इस दौरान आपको देखिए, पहले से कोई ऋण ले रखा है अगर आपने और उसको चुकाने के लिए प्रयासरत हैं, तो देखिए मंगलवार के दिन अगर आप 1 रुपया भी ऋण का निकाल देते हैं तो फिर आपके बहुत जल्दी उसके योग बन जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, इस दौरान क्या है, आपके विदेश जाने के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस दौरान मंगल जो है सूर्य के घर में है और इन्होंने सप्तम दृष्टि के द्वारा आपके विदेश के भाव को देखा हुआ है। और यहाँ पर शनि की राशि है और राहु बैठे हुए हैं। तो देखिए, राहु शनि दोनों को ही मंगल इस समय अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों में से राहु की तो दृष्टि मंगल के साथ है, समसप्तक योग बना हुआ है, किंतु षडाष्टक योग जो शनि के साथ बना हुआ है, ये आपकी चीज़ों को थोड़ा सा विक्षिप्त करने का कार्य कर रहा है। देखिए, इस दौरान कोई नए कार्यों की शुरुआत ना करें, चाहे वो आपके घर मकान का हो या आपके फाइनेंशियल या कर्म क्षेत्र के लिए कुछ हो। इस दौरान आपको किसी नए रिलेशन में नहीं पड़ना है। मित्र बंधु बनाने से पहले, नए मित्र बनाने से पहले आपको उन पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना है। अंधविश्वास तो कतई नहीं करना है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा इस दौरान 45 दिनों के लिए डिले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। अन्यथा इसमें आप अपने किसी विश्वसनीय की सलाह ले सकते हैं, उसके द्वारा अगर ये चीज़ें करवाएं। और स्वयं के नाम पर तो बिल्कुल भी ना करें। भूमि, भवन, वाहन या इस तरीके के कोई भी कार्य आपको करने हैं तो स्वयं के नाम पर तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपको भविष्य में हानि ही पहुंचाएगी। लाभ की तो उसमें संभावना है ही नहीं। तो इस दौरान जितना इन चीज़ों को बचा कर चलें। दूसरी चीज़ देखिए, जो आपकी सेविंग है उसको बिल्कुल भी टच ना करें। इसके लिए देखिए, आप परिवार के अन्य सदस्यों की मदद ले सकते हैं। बड़े भाई बहनों की मदद आपको मिल जाएगी, इस दौरान आपको पिता की भी मदद मिल जाएगी। तो इस दौरान इन लोगों से आप बात करके देखें, इन लोगों से अगर आपको मदद मिल सकती है। सेविंग को इस दौरान बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि इस दौरान अगर सेविंग के अंदर छेड़छाड़ कर दी तो फिर वो सारी सेविंग आपकी व्यर्थ ही जाने वाली है। इसलिए देखिए, इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष जो होता है बहुत अच्छी विधा है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में कहाँ से गंभीर समस्या निकल कर आने वाली हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, इस दौरान मंगल ने शनि को पूरा अपने प्रभाव में लिया हुआ है। तो अब जो लोग देखिए ईयरली ब्लड डोनेट करते हैं उन लोगों के लिए यह जीरो रहेगा। जो बहुत ज़्यादा धार्मिक है
ये उनके लिए ये जीरो रहेगा। जो नित्य प्रति चोला चढ़ाते हैं या इस तरीके के कोई कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय काल। ज़ीरो रहेंगी ये सारी नेगेटिविटी। और जो लोग देखिए शनि के बीज मंगल शनि के बीज मंत्रों का जाप ओम अंगारकाय नमः और ओम शनिश्चराय नमः, इन बीज मंत्रों का नियमित जाप करते हैं या जिन्होंने इनकी पूर्ण संख्या को जप कर सिद्ध कर लिया है, उनके लिए ये ज़ीरो रहने वाला है। जो सांसों के उतार चढ़ाव वाले प्राणायाम करते हैं, अब देखिए मोस्टली लोगों की दिनचर्या यही है कि प्रातः उठकर वो जिम जाते हैं। जिम जाना भी देखिए मंगल का ही उपाय है। या फिर जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनके लिए अब देखिए आप लोग कहेंगे ये चीज़ें तो हम लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन हमें मंगल के और शनि के दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए इसका भी एक विधान होता है। कोई भी कार्य हम नित्य प्रति करते हैं तो उसको अगर हम सात्विकता से जोड़ दें तो उसके हमें 100% रिटर्न प्राप्त होते हैं। जब भी आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मंगलवार के दिन जाइए और घर से संकल्प करके जाइए कि मैं फला व्यक्ति फला गोत्र का मंगल की शांति के लिए इतने दिनों तक जिम ज्वाइन करूँगा और इससे मुझे मंगल के अच्छे लाभ रिटर्न प्राप्त करें। ऐसा आप ब्रह्मांड से बोल दें और ब्रह्मांड से आपको उसका 100% रिटर्न प्राप्त होगा। लेकिन जो संकल्प के साथ चीज़ें की जाती हैं उनमें कहीं पर भी आपको उसे ब्रेक नहीं करना है। हालांकि देखिए अगर एक आध दिन का हो जाए तो नेक्स्ट डे डबल कर दीजिए। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा प्रभाव देती हुई दिखाई देंगी। मीठा मंगलवार के दिन मंदिर में धर्म स्थान में दान करना या फिर बंधु बांधवों के साथ बैठकर खाना मंगल का बेस्ट ऑप्शन कहा जा सकता है। इसके आपको बहुत अच्छे उपाय प्राप्त होते होंगे दिखाई देंगे। तो ये समय काल जो है थोड़ा सा सावधानी का है, थोड़ा सा संयम का है, थोड़ा सा धैर्य का है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए यह समय काल बहुत अच्छा बीतने वाला है। इनमें से कोई भी उपाय